विदेश से पैसा आएगा तो अब सरकार पूछेगी कहां से आया, किसके लिए आया, किस पर खर्च हुआ, और सबसे बड़ा सवाल, क्या उस पैसे का इस्तेमाल धर्म परिवर्तन यानी धर्मांतरण को बढ़ावा देने के लिए तो नहीं किया गया। मोदी सरकार ने विदेशी फंडिंग से जुड़े FCRA नियमों में बड़ा बदलाव किया है। सरकार का दावा है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, विदेशी फंड के दुरुपयोग पर रोक लगेगी और संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी मजबूत होगी। लेकिन आलोचक कह रहे हैं कि इससे NGOs और सामाजिक संगठनों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ जाएगा। तो आखिर क्या बदला है? धर्मांतरण का एंगल कहां से आया? विदेश से भारत में कितना पैसा आता है और क्या वाकई इन नियमों से धर्मांतरण के मामलों पर असर पड़ सकता है? अगले कुछ मिनटों में पूरा मामला समझिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। आज हम बात करेंगे उस फैसले की जिसने देश भर में विदेशी फंडिंग, धर्मांतरण और NGO सेक्टर को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। गृह मंत्रालय ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन रूल्स यानी कि FCRA रूल्स में संशोधन किया है। सरकार का कहना है कि इससे विदेशी फंडिंग को लेकर पारदर्शिता बढ़ेगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी। लेकिन विपक्ष और कई सामाजिक संगठन यानी कि NGO सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि पहली बार धार्मिक गतिविधियों को लेकर विस्तृत परिभाषा तय की गई है और इसी वजह से धर्मांतरण का मुद्दा भी चर्चा के केंद्र में आ गया है। तो सबसे पहले आपके लिए ये समझना जरूरी है कि FCRA आखिर है क्या। FCRA यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ये कानून तय करता है कि भारत में कौन विदेशी स्रोतों से पैसा ले सकता है और उस पैसे का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। विदेशी फंडिंग देखा जाए तो कई रूपों में आती है। दान के रूप में, धार्मिक गतिविधियों के रूप में, स्कूल्स कॉलेजेस के लिए, हॉस्पिटल चलाने के लिए, रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए। लेकिन सरकार हमेशा से कहती रही है कि विदेशी धन का इस्तेमाल भारत की राजनीति, सामाजिक संरचना या राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने के लिए नहीं होना चाहिए। इसीलिए FCRA कानून बनाया गया। अब सवाल यह है कि आखिर सरकार को नियम बदलने की जरूरत क्यों आ पड़ी? सरकार का कहना है कि विदेशी फंडिंग के नाम पर कई बार पैसों के इस्तेमाल को ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो हजारों संस्थाओं के FCRA लाइसेंस रद्द या समाप्त किए गए। कई मामलों में रिपोर्टिंग में गड़बड़ियां मिली हैं, कई मामलों में फंड के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठे हैं। सरकार का तर्क है कि जब पैसा विदेश से आ रहा है तो उसका पूरा हिसाब किताब भी होना चाहिए, यानी विदेशी पैसा आए लेकिन उसका रास्ता पूरी तरह से पारदर्शी हो। आगे बात करने से पहले जरा ये भी जान लीजिए कि नए नियमों में बदला आखिर क्या है। गृह मंत्रालय ने पहली बार धार्मिक गतिविधियों की विस्तृत सूची तय की है, यानी कौन सी गतिविधियां धार्मिक मानी जाएंगी और कौन सी नहीं। अब संस्थाओं को ये स्पष्ट बताना होगा कि विदेशी फंड का इस्तेमाल किस उद्देश्य के लिए किया जाएगा। धार्मिक शिक्षा, धार्मिक स्थल या रखरखाव, धार्मिक आयोजन या सामाजिक सेवा। सरकार ने धार्मिक गतिविधियों की अलग अलग श्रेणियां तय कर दी हैं और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव पता है क्या है? वो ये है कि प्रोसेलिटाइजेशन यानी कि किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म में लाने या धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करने वाली गतिविधियों को अनुमेय धार्मिक गतिविधियों की सूची से बाहर रखा गया है। यानी धार्मिक कार्यक्रम और धर्म परिवर्तन को एक ही श्रेणी में नहीं माना जाएगा। यहीं से धर्मांतरण वाला पूरा विवाद शुरू होता है। अब सवाल उठता है, क्या सरकार सीधे धर्मांतरण रोकने की कोशिश कर रही है? सरकार ने आधिकारिक रूप से ऐसा दावा नहीं किया है, लेकिन नए नियमों के समर्थकों का कहना है कि इससे विदेशी फंड के जरिए चलने वाली संदिग्ध धर्मांतरण गतिविधियों पर निगरानी आसान हो जाएगी। उनका तर्क इसमें यह है कि अगर कोई संस्था विदेश से पैसा लेकर धार्मिक गतिविधियों के नाम पर काम कर रही है तो अब उसे ये स्पष्ट बताना होगा कि पैसा किस काम में लगाया जा रहा है। यानी धार्मिक सेवा और धर्म परिवर्तन के बीच अंतर को पहली बार प्रशासनिक रूप से ज्यादा स्पष्ट किया गया है। सरकार के समर्थक इसे एक बड़ा कदम बता रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो धर्मांतरण पिछले कई सालों में भारत में राजनीतिक और सामाजिक बहस का टॉपिक रहा है। उत्तर प्रदेश देख लीजिए, उत्तराखंड देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, या फिर इसके अलावा अन्य राज्यों की हम बात करें, छत्तीसगढ़ की आप बात कर लीजिए, गुजरात की बात कर लीजिए, या फिर इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, झारखंड की बात कर लीजिए, या उन्हें और भी ज्यादा सख्त कर दिया है। ये अपने आप में बताता है कि ये मुद्दा कितना ज्यादा संवेदनशील और बड़ा माना जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य समझना आपके लिए जरूरी है। क्या बताते हैं? भारत में धर्मांतरण मामलों का कोई राष्ट्रीय केंद्रीकृत डेटाबेस मौजूद नहीं है। NCRB अलग से धर्मांतरण अपराध के आंकड़े जारी नहीं करता, इसलिए पूरे देश में हर साल कितने धर्मांतरण होते हैं या कितने मामले दर्ज होते हैं, इसका कोई आधिकारिक राष्ट्रीय आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।
हालांकि प्राइम न्यूज के एक पॉडकास्ट में देश के जाने माने अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय जी ने एक आंकड़ा दिया कि रोजाना देश में लगभग 10,000 मामले हो रहे हैं। ये भी आपको यहाँ पर बता दें कि अलग अलग राज्यों में समय समय पर कथित जबरन, प्रलोभन देकर या धोखे से धर्म परिवर्तन कराने के मामलों में एफआईआर दर्ज होती रही है। यानी मुद्दा मौजूद है, बहस मौजूद है, राज्य कानून मौजूद है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत आंकड़े मौजूद नहीं है। तो क्या अब इससे धर्मांतरण पर रोक लग जाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है और इसका जवाब पूरी तरह से नहीं है, क्योंकि एफसीआरए कानून धर्मांतरण रोकने का कानून नहीं है। ये विदेशी फंडिंग को कंट्रोल यानी नियंत्रण करने का कानून है। लेकिन यदि किसी संस्था की गतिविधियां विदेशी फंडिंग से संचालित हो रही हैं, तो अब उनकी निगरानी पहले से भी ज्यादा आसान हो जाएगी। इसलिए देखा जाए तो कहा जा सकता है कि नए नियम अप्रत्यक्ष रूप से उन गतिविधियों पर असर डाल सकते हैं जिनमें विदेशी फंड के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठते रहे हैं। लेकिन ये कहना कि एफसीआरए संशोधन से धर्मांतरण पूरी तरह से रुक जाएगा, तथ्यों के आधार पर सही नहीं होगा। इसका असर किन पर पड़ेगा? सबसे ज्यादा असर पड़ेगा उन संस्थाओं पर जो विदेशी फंडिंग प्राप्त करती हैं। एनजीओ, धार्मिक संस्थाएं, शैक्षणिक संस्थाएं, चैरिटी संगठन, हेल्थ केयर ट्रस्ट, सभी को अपने रिकॉर्ड्स और दस्तावेज पहले से ज्यादा व्यवस्थित रखने होंगे। फंड कहां से आया, किस उद्देश्य के लिए आया, उसका उपयोग कहां किया गया, इन सभी बातों का स्पष्ट रिकॉर्ड रखना होगा। सरकार इसे जवाबदेही और पारदर्शिता बता रही है। वहीं कई संगठन कह रहे हैं कि इससे अनुपालन का बोझ बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर मोदी सरकार ने विदेशी फंडिंग के नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है। धार्मिक गतिविधियों की नई परिभाषा दी गई है, विदेशी फंड के इस्तेमाल पर निगरानी मजबूत की गई है और पहली बार धर्म परिवर्तन से जुड़ी गतिविधियों को अनुमेय धार्मिक गतिविधियों की सूची से अलग किया गया है। सरकार इसे पारदर्शिता का कदम बता रही है। समर्थक इसे धर्मांतरण नेटवर्क पर बड़ी चोट मान रहे हैं, जबकि आलोचक इसे एनजीओ पर बढ़ती निगरानी के रूप में देख रहे हैं। लेकिन एक बात तय है, विदेश से आने वाले पैसे पर सरकार की नजर अब पहले से और भी कई ज्यादा गहरी होने वाली है और यही वजह है कि ये फैसला सिर्फ एफसीआरए का संशोधन नहीं, बल्कि धर्म, राजनीति, समाज सेवा और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी एक बड़ी बहस का केंद्र बन चुका है। अब देखना होगा कि आगे आने वाले समय में नए नियमों का जमीन पर क्या असर दिखाई देता है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।